परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और वह हमें अपनी आवाज से मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन क्या आपको कभी यह एहसास हुआ है कि परमेश्वर की आवाज को पहचानना कितना जरूरी है? क्या आप जानना चाहते हैं कि वह हमें कब, कैसे और क्यों बोलते हैं? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे परमेश्वर की आवाज को पहचान सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यीशु के प्रेम और आशीर्वाद से भरी इस यात्रा को शुरू करते हैं, जो आपके दिल को शांति और मार्गदर्शन से भर देगी। आइए जानते हैं उन आसान तरीकों के बारे में जो आपको परमेश्वर की आवाज सुनने में मदद करेंगे। जब परमेश्वर बोलते हैं तो उनकी आवाज कभी जोरदार या उग्र नहीं होती। यह एक शांत और विनम्र आवाज होती है जो आपके दिल और आत्मा में गहरी शांति और संतुलन लाती है। बाइबल में एक राजा 19:11-12 में हमें एलियाह के बारे में बताया गया है। जब एलियाह एक गुफा में छिपे हुए थे, परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम बाहर निकलो और यहोवा की उपस्थिति में खड़े हो जाओ। फिर एक बहुत बड़ा तूफान आया, लेकिन परमेश्वर उस तूफान में नहीं थे। फिर पृथ्वी में हलचल मचाई, लेकिन परमेश्वर उसमें भी नहीं थे। अंत में एक हल्की सी आवाज आई। वह परमेश्वर की आवाज थी। परमेश्वर की आवाज अक्सर शांति में विनम्र रूप से हमारे दिल में प्रवेश करती है। परमेश्वर की आवाज अक्सर बाइबल के वचनों के माध्यम से हमें मिलती है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो ध्यान से महसूस करें कि कौन सा वचन आपके दिल को छू रहा है। परमेश्वर अक्सर अपने वचनों से हमें दिशा और प्रेरणा देते हैं। एक उदाहरण है जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र से इजरायलियों को बाहर निकालने के लिए बुलाया। मूसा को संदेह था, लेकिन परमेश्वर ने उसे मैं तुझे साथ लेकर चलूंगा, निर्गमन 3:12 कहा। जब हम बाइबल के वचन पढ़ते हैं, हमें परमेश्वर की आवाज सुनने का मार्ग मिलता है। जैसे यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा के लिए, मत्ती 28:20। पवित्र आत्मा की मार्गदर्शना। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज के रूप में हमारे जीवन में मार्गदर्शन करता है। जब आप किसी निर्णय पर विचार करते हैं तो अक्सर आपको भीतर से एक आवाज सुनाई देती है जो आपको सही दिशा में ले जाती है। एक उदाहरण हम पा सकते हैं जब प्रेरित पौल ने मक्का जाने का सोचा, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे रोक दिया और उसे मसीह के लिए नए क्षेत्रों में जाने की दिशा दी। प्रेरितों के काम 16:10। यह पवित्र आत्मा की आवाज है जो हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। रोमियो 8:14 कहता है, जो परमेश्वर के आत्मा द्वारा चलाए जाते हैं वही परमेश्वर के बच्चे हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो खुद को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने समर्पित करें। एक शांतिपूर्ण वातावरण में जहां आप बिना किसी विघ्न के परमेश्वर से बात कर सकते हैं, वहां आप उनकी आवाज सुन सकते हैं। यह समय परमेश्वर के साथ एक गहरे संवाद का होता है, जहां वे आपको अपने प्रेम, आशीर्वाद और मार्गदर्शन से उत्तर देते हैं। यिर्मयाह 33:3 कहता है, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे ऐसी महान बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। जैसे दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की थी, वैसे हम भी परमेश्वर से सीधे संवाद स्थापित कर सकते हैं। जब परमेश्वर की आवाज आपके जीवन में प्रवेश करती है तो आपको आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव होता है। यह शांति जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद बनी रहती है। परमेश्वर का मार्गदर्शन आपके जीवन में हर पल के साथ गहरी शांति और संतुलन लाता है। जैसे यीशु ने कहा था, मैं तुम्हें शांति देता हूं जैसा संसार नहीं दे सकता। यूहन्ना 14:27 हमें अपनी परेशानी और तनाव के बीच परमेश्वर की आवाज को पहचानने और उसका पालन करने की जरूरत है ताकि हम इस शांति को पा सकें। परमेश्वर की आवाज को पहचानने के लिए हमें अपने दिल और आत्मा को खोलना होगा। जब हम परमेश्वर के साथ दैनिक संवाद स्थापित करते हैं और यीशु की शिक्षाओं पर चलते हैं, तो हम उनके मार्गदर्शन से जीवन में आशीर्वाद और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में दिए गए 5 आसान तरीके अपनाकर आप परमेश्वर की आवाज को पहचानने में सफल हो सकते हैं। तो आज से ही अपनी जिंदगी में परमेश्वर के मार्गदर्शन को स्वीकार करें और उनके आशीर्वाद से भरपूर जीवन जीने का प्रयास करें।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी प्रेरणादायक सामग्री आपके साथ साझा कर सकें। परमेश्वर की आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे।